बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएमएस हाई स्कूल। आज हम क्लास 2 की इस्लामियात पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर नंबर 15 है, खाना काबा। डियर स्टूडेंट्स, खाना काबा मुसलमानों के लिए एक मुतबर्रिक जगह है, यानी पाक जगह है। खाना काबा को अल्लाह ताला का घर भी कहते हैं। खाना काबा वो जगह है जहाँ तमाम मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। खाना काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। खाना काबा आपको पता है कहाँ वाक़या है? खाना काबा सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में है और दुनिया की तमाम मस्जिदों का रुख भी खाना काबा की तरफ होता है। खाना काबा में नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर है। खाना काबा का एक और नाम भी है बैतुल्ला, यानी अल्लाह ताला का घर। जब मुसलमान खाना काबा में हज करने जाते हैं तो उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर इस चैप्टर में खाना काबा यानी अल्लाह ताला के घर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। खाना काबा यानी अल्लाह का घर। खे खा नून है ना खाना, काफ़इन का बेहेबा काबा, खाना काबा। अरब के मुबारक शहर मक्का मुकरमा में है, यानी सऊदी अरब का मुबारक शहर है मक्का मुकरमा। यहाँ पर देखें शद लगी हुई है तो काफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। मीम काफ मक, काफे का मक्का, मीम काफ मक, काफरे कर, मीम है मा मुकरमा, मक्का मुकरमा। अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया यानी बनाया। ते इंता मीम छोटी मी रे साकिन तामीर, ते इंता मीम छोटी मी रे साकिन तामीर। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह ताला के नबी। मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो अपने चेहरे यानी अपने मुंह, चेहे चह रे बड़िए रे चेहरे, खाना काबा की तरफ कर लेते हैं। सारी दुनिया के मुसलमान हर साल हज के लिए खाना काबा जाते हैं। हज करने से आदमी के सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पिछले के जोड़ कैसे होंगे? पेछे पिछ लाम्बड़िए ले पिछले, पेछे पिछ लाम्बड़िए ले पिछले। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि खाना काबा अरब के शहर मक्का मुकरमा में है। खाना काबा को अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। मुसलमान नमाज़ पढ़ते वक़्त अपने चेहरे खाना काबा की तरफ करते हैं और हम हर साल हज करने के लिए खाना काबा जाते हैं। खाना काबा में हज करने से आदमी के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। खाना काबा मुसलमानों के लिए बहुत मुतबर्रिक जगह है। मुतबर्रिक यानी पाक जगह है। मीम ते मुत बेरे बिर काफ साकिन मुतबर्रिक। आप चूँकि यहाँ पर देखें
रे पर शद लगी हुई है, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। मीम पेशते मुत बेरे बिर रे का फ्रिक मुतबर्रिक। मीम पेशते मुत बेरे बिर रे का फ्रिक मुतबर्रिक यानी पाक जगह है। दुनिया की तमाम मसाजिद, मसाजिद मस्जिद की जमा है। का रुख खाना काबा की तरफ, जानिब यानी तरफ। जीम अलिफ जा नून बेनिब जानिब यानी तरफ, की जानिब है। खाना काबा में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर है। खाना काबा को बैतुल्ला भी कहते हैं। बे बड़िए बै ते पेश लामतुल लाम है ला, बैतुल्ला भी कहते हैं। बैतुल्ला का मतलब है यानी मायनी है अल्लाह ताला का घर। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि खाना काबा मुसलमानों के लिए एक मुतबर्रक यानी मुक़द्दस या पाक जगह है। दुनिया की तमाम मसाजिद का रुख खाना काबा की तरफ होता है। खाना काबा में नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर है। खाना काबा को बैतुल्ला भी कहते हैं और बैतुल्ला का मतलब है अल्लाह ताला का घर। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज खाना काबा की मुकम्मल रीडिंग पढ़ ली है। अब इन पैराग्राफ में से मैंने कुछ मुख्तसर सवाल बनाए हैं, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। हमारा आज का सबक नंबर 7 है खाना काबा। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, मुसलमान हर साल हज करने कहाँ जाते हैं? जी, कहाँ जाते हैं मुसलमान हर साल हज करने? इसका जवाब है सारी दुनिया के मुसलमान हर साल हज के लिए खाना काबा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? खाना काबा में। सवाल नंबर 2 है, दुनिया की तमाम मसाजिद का रुख किस तरफ है? सवाल क्या है? दुनिया की तमाम मसाजिद का रुख किस तरफ है? इसका जवाब है दुनिया की तमाम मसाजिद का रुख खाना काबा की जानिब है। जानिब यानी तरफ। दुनिया की तमाम मसाजिद का रुख खाना काबा की जानिब है या खाना काबा की तरफ है। सवाल नंबर 3 है, खाना काबा में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? खाना काबा में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? इसका जवाब है खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर है। खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर है। यानी खाना काबा में अगर हम एक नमाज पढ़ते हैं तो हमें इसका सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर मिलता है। सवाल नंबर 4 है, खाना काबा को और क्या कहा जाता है? खाना काबा को और क्या कहा जाता है? इसका जवाब है खाना काबा को बैतुल्ला भी कहते हैं। खाना काबा को बैतुल्ला भी कहते हैं। जी, और क्या कहते हैं खाना काबा को? बैतुल्ला। बैतुल्ला का मतलब होता है अल्लाह ताला का घर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जहाँ तक रीडिंग की थी मैंने उसमें से ये मुख्तसर सवाल निकाले थे। आपने इन सवालात को अच्छी तरह से याद करना है और ज़ुबानी लिख कर अपनी नोटबुक पर भी चेक करना है और रीडिंग को बार बार करके देखना है और लफ्ज़ों की पहचान करनी है। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी।
अपना ख्याल रखिएगा।